आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। यासीन मलिक की शुरुआत जिस तरह की भी हुई हो, उन्होंने बाद में बंदूक छोड़कर अमन का रास्ता अपनाया था। बातचीत के जरिए मसले हल करने की कोशिश की थी और बातचीत की ही हिमायत में रहे थे। अब उनके मसले को सियासी मोड़ नहीं लाना चाहिए। अदालत के फैसले अदालत को लेने देने चाहिए। अदालत पर किसी तरह के सियासी दबाव को डालना सही नहीं है। यासीन मलिक केस के हवाले से बात करते हुए बोले वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला। पीडीपी को बनाया ही बीजेपी के सीनियर रहनुमा अडवाणी की जानिब से गया है। महबूबा मुफ्ती को दिल्ली से जो बात करने के लिए स्क्रिप्ट बनकर आती है वो उसी स्क्रिप्ट पर चलती है। वो कश्मीरियों की हर चीज की कुर्बानी देने को तैयार है, बस ताकत में आने के लिए। काबीना वजीर सकीना इत्तू की जानिब से पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती पर निशाना साधते हुए कहा गया। काबीना वजीर सकीना इत्तू की जानिब से आज देवसर में इज्तिमा से खिताब करते हुए पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती को यासीन मलिक केस में इंसानी हमदर्दी के मुतालबे पर हरफ तनकीद बनाते हुए कहा गया कि यासीन मलिक को आइडेंटिफाई करने वाली महबूबा मुफ्ती की खुद की बहन है। इसके साथ ही सकीना इत्तू की जानिब से पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह सुजात लोन पर भी निशाना साधते हुए कहा गया कि आप सबसे पहले जम्मू कश्मीर के लोगों से माफी मांगो। आपकी वजह से 3 लाख लोग कुर्बान हुए हैं, जिनको आपने ये कहा था कि बंदूक उठाओ, हम जम्मू कश्मीर को आजाद करवाएंगे। अवामी इत्तेहाद पार्टी के चीफ तर्जुमान इनामुन नबी की जानिब से हफ्ते के रोज कहा गया कि बारामूला से कैद मेंबरान पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद ने तिहाड़ जेल नई दिल्ली में अपनी 48 घंटे की भूख हड़ताल शुरू कर दी है। वाज़ेह रहे तो इनामुन नबी का ये कहना है कि इस एहतजाज का मकसद हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी दोनों ही हुकूमतों की मुनाफकत को पुरकार करना है, जो कि जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए ना खत्म होने वाली दर्द, कुर्बानियों और इंसानी हकूक को नजरअंदाज करते हुए क्रिकेट डिप्लोमेसी और एशिया कप थेलेटिक्स का जश्न मनाने में मसरूफ हैं। यासीन मलिक का दिल्ली हाई कोर्ट में धमाकेदार इंकशाफ। 25 साल का भरोसा मोदी हुकूमत ने तोड़ दिया। मलिक कोर्ट में बोले, इस धोखे को भी कबूल करूंगा, अगर फांसी ही किस्मत में है तो मुझे मंजूर है। यासीन मलिक के दिल्ली हाई कोर्ट में दिए गए हल्फनामे ने खोल दिए कई राज। कहा, आरएसएस के लीडर से हुई थी लंबी मुलाकात, 5 घंटे चली थी मीटिंग। साथ ही वाजपेयी के करीबी आर.के. मिश्रा ने दिया था मलिक को एक खास फोन, जिसमें दूसरी तरफ बात करने के लिए धीरू भाई अंबानी थे, जिन्होंने यासीन मलिक की मेहनत की तारीफ की। यासीन मलिक ने मजीद कहा कि आज जो मुझे दहशतगर्द कह रहे हैं वही कल मेरी महफिलों में शामिल थे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हालिया सैलाब से होने वाले नुकसानात का जायजा लेने के लिए अगले हफ्ते जम्मू और कश्मीर का एक रोजा दौरा करेंगे। जम्मू और कश्मीर बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल की जानिब से तयशुदा दौरे की तस्दीक करते हुए कहा गया कि वज़ीर आज़म मोदी नवरात्रों के दौरान मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके का दौरा करेंगे और तारीखों को फिलहाल हतमी शक्ल दी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल की जानिब से हफ्ते के रोज साबका वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की वज़ीर दाखिला से यासीन मलिक के मामले पर नजरसानी की दरख्वास्त पर रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा गया कि दरख्वास्त में मेरिट का फुकदान रहा है। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए अशोक कोल ने कहा कि महबूबा मुफ्ती के खानदान के रकुन ने ही अगवा के मामले में यासीन मलिक की शिनाख्त कर ली थी। अब इंसानी बुनियादों पर नजरसानी करने का क्या फायदा? अगर ऐसा होता तो पहले ही उसकी शिनाख्त नहीं करनी चाहिए थी। कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। मीरवाइज़ कश्मीर मौलवी उमर फारूक की जानिब से हफ्ते को बुजुर्ग अहलियगी पसंद रहनुमा प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट की रिहाइशगाह सोपोर में ताज़ियत के लिए दौरा किया गया। हुकाम और मकामी लोगों की जानिब से तस्दीक की गई। जम्मू और कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरबराह तारिक हमीद कर्रा की जानिब से यूनियन टेरिटरी के मौजूदा गवर्नेंस ढांचे को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा गया कि मौजूदा दोहरे कंट्रोल का निज़ाम कन्फ्यूजन और अफरा तफरी पैदा कर रहा है और जब तक ये दोहरा कंट्रोल निज़ाम तय रहेगा, यहाँ पर कन्फ्यूजन और अफरा तफरी ही रहेगी। जम्मू और कश्मीर बीजेपी के रियासती जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल की जानिब से हफ्ते के रोज कहा गया कि दरगाह हजरत बल में किए गए तरक्याती काम अपने आप में एक मौजज़ा है और सकाफती वरसे और मजहबी मकामात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत के अज़म की भी अक्कासी करते हैं। उन्होंने मजहबी इदारों से मुतल्लिक तनाज़ात पर तनकीद के खिलाफ पार्टी के दफा करते हुए कहा कि वहाँ निशान लगाना कोई गलती नहीं थी, गलती उन लोगों से हुई है जिन्होंने उसे तोड़ा है। अगर किसी को कोई भी मसला था तो उसे उस पर तोड़ फोड़ करने के बजाय वक्फ बोर्ड से रुजू करना चाहिए था। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी की जानिब से हफ्ते के रोज इंतखाबी धांधली के अपने इल्जामात की तजदीद करते हुए दावा किया गया कि उनके पास ओपन एंड शट सबूत हैं कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से वोट चोरी के जरिए ही इक़्तिदार में आया गया है। वायनाड में तकरीर करते हुए लोकसभा में अपोजिशन के रहनुमा ने कहा कि कांग्रेस इस बात की नकाबकशी करने की तैयारी कर रही है, जैसा उन्होंने सबूतों का हाइड्रोजन बॉम्ब भी करार दिया है, जो कि सूरत हाल की हकीकत को मुकम्मल तौर पर तबाह कर देगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि पार्टी का मवाद हिंदुस्तान में किसी को इस शक में नहीं रहने देगा कि मोदी ने वोट चुराए हैं और इलेक्शन जीता है।
लोकसभा में कायद हस्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी की जानिब से हफ्ते के रोज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को H-1B वीजों पर लगभग 83 लाख सालाना फीस आयद करने के अमेरिका के इकदाम पर तनकीद की गई। ये फैसला हिंदुस्तानी टेक प्रोफेशनल्स पर मनफी असर डालने का पाबंद है। राहुल गांधी ने H-1B पर एक न्यूज रिपोर्ट शेयर करते हुए एक्स पर लिखा कि मैं दोहराता हूँ, हिंदुस्तान का वज़ीर-ए-आज़म कमजोर है। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की जानिब से मोदी हुकूमत को निशाना बनाते हुए सदर ट्रंप के साथ मोदी की सालगिरह की कॉल के बाद वापसी की नापसंदीदा वापसी तोहफा के तौर पर ही तैयार किया गया। उनकी जानिब से बयान में कहा गया कि हिंदुस्तानी अक्सर सालगिरह की कॉल के बाद ही मिलने वाले वापसी के तोहफे से परेशान होते हैं। आपकी अब की बार ट्रंप सरकार हुकूमत की तरफ से सालगिरह के तोहफे में H-1B वीजे पर लगभग 83 लाख सालाना फीस हिंदुस्तानी टेक वर्कर्स को सबसे ज्यादा मुतासिर करती है। हाजिर है तो H-1B वीजे रखने वालों में 70% हिंदुस्तानी हैं। कांग्रेस के रकुन पार्लियामेंट गौरव गोगोई की जानिब से एक्स पर तनकीद में इजाफा करते हुए लिखा गया कि H-1B वीजों के हालिया फैसले से अमेरिकी हुकूमत ने हिंदुस्तान के बेहतरीन रोशन दिमागों के मुस्तकबिल को नुकसान पहुंचाया है। मुझे आज भी साबका वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह की दलेरी याद है जब अमेरिका में एक IFS खातून सिफारतकार की तौहीन की गई थी। उन्होंने मजीद कहा कि आप PM मोदी की स्ट्रेटेजिक खामोशी और लाउड ऑप्टिक्स की तरजीह हिंदुस्तान और उसके शहरियों के कौमी मफाद की जिम्मेदारी बन गई है। कांग्रेस के रहनुमा और AICC के मीडिया पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन पवन खेड़ा की जानिब से हफ्ते के रोज हिंदुस्तान के रफेल लड़ाका तैयारों से मुतलिक उसके दावों पर पाकिस्तान को निशाना बनाया। पवन खेड़ा की जानिब से बयान में कहा गया कि हमें इस खबर से मालूम हुआ कि पाकिस्तान ने रफेल तैयारों के टेल नंबर्स फराहम किए हैं। मुझे यकीन है कि हिंदुस्तान फिजाइया इन दावों की तरदीद करेगी और जब तमाम रफेल दिखाए जाएंगे पाकिस्तान अपने होश में आ जाएगा। जम्मू में हुकाम ने गुज़िश्ता महीने सैनिक कॉलोनी में मुंबई की एक खातून की हलाकत और 2 दीगर के जख्मी होने के मामले को संभालने में मुबैना कोताही के इल्जाम में एक SHO समेत 3 पुलिस अफसरान को मुअत्तल कर दिया। जिला पुलिस अनंतनाग की जानिब से हफ्ते के रोज एक अवामी एडवाइजरी जारी की गई जिसमें मौजूदा सिक्योरिटी खदशात का हवाला देते हुए मजाज अथॉरिटी की पेशगी मंजूरी के बगैर जिले के अंदर ड्रोन, UAVs या फिर किसी भी दूसरे फिजाई आलात के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई है। जम्मू और कश्मीर के उधमपुर जिले में मुबैना तौर पर कोठे के तौर पर चलाए जाने वाले एक स्पा पर छापे मारे गए हैं जिसके बाद 7 अफराद को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के तर्जुमान ने बताया कि खुफिया इतलात पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जुमा की रात मेरेन इलाके में एक निजी इमारत में वाक़ा ब्लू लोटस स्पा सेंटर पर छापा मारा। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई की जानिब से हफ्ते के रोज कहा गया कि ट्रिब्यूनल के कुछ गैर अदालती अराकीन जो कि आमतौर पर साबका ब्यूरोक्रेट्स होते हैं हुकूमत के खिलाफ कोई भी हुक्म जारी करने के खिलाफ हैं और उन पर गौर किया जाना चाहिए। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर ने, क्योंकि आपकी सेहत है हमारी तरजीह। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का यह मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।